श्री राम। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आ गए थे अपने घर। मेरे लगी है भूख और आज मैंने बहुत काम किया तो थक गए थे, तो लग रही है भूख बहुत तेज़ वाली। तो डुग्गू तो सो रहा है, ये लेटे हैं आराम से सो रहे हैं पड़े। और मेरे यहाँ बहुत बारिश हो रही है तो कपड़े सूख नहीं रहे, कुछ इधर फैलाए कुछ उधर फैलाए कुछ उधर। तो हमने अपने लिए बनाया है मैगी। ये वाली मैगी ऐसे सिंपल झटपट बन जाती है वाली। और फिर लिए हैं मैंने समोसे। अब हम खाएंगे समोसे और मैगी, तब थोड़ा वो आराम मिलेगा, क्योंकि मुझे शाम के टाइम छोटी वाली भूख लगती है। अब हम जा रहे हैं खाने। मेरा आ रही है नींद, लेकिन अब सोएंगे नहीं, शाम हो गया। तो ये रही मेरी बिटिया जो सो रही है और हम यहाँ बैठे हैं। गाइस, ये उधर हो रही है पढ़ाई लिखाई होमवर्क। आजकल मेरा बेटा बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है पढ़ने लिखने में। तो ये कहाँ रखूं? ये देखो, ये है मेरा क्यूटी पाई। मम्मा ये कहाँ रखूं? ज्योमेट्री बॉक्स में। तो ये हो रही है नीचे पढ़ाई और ये रहे हम खाना बना के आए हैं। अभी खाना बन गया मेरा। पता नहीं क्या हो रहा है, जुकाम हो गया है, तो इसी वजह से ना थकावट सी लग रही है, जबकि मैंने इतना काम भी नहीं करा फिर भी लग रही है जुकाम की वजह से। डी फॉर बॉल। हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं, चलिए हमारी मैम की ओर। ये रही हमारी मैम, इनके दर्शन करिए। और हमारे घर में कपड़े का भंडारा है। ये देखो, कपड़े नहीं है लेकिन मेरे पास कपड़े सारे ये कपड़े पड़े हैं, पूरा तखत फुल अलमारी है। ये भरी पड़ी। अलमारी इधर भरी पड़ी है। बाकी ये देखो, ये बोरा पड़ा है कपड़ों का, ये पड़े हैं कपड़े। और वो रखे हैं कुर्सी पे, कपड़े रखे हैं इधर, गस्ते में कपड़े रखे हैं। लेकिन हमारे घर में कहीं जाना होता है तो हम लोगों के पास कपड़े नहीं होते, समझे आप? बहुत दुख है इस चीज़ का कि हम लोगों के पास कपड़े नहीं रहते हैं वक्त पे। तो अब हम चलते हैं अपने काम में। बाय बाय। आज है संडे, तो आज हमने नहा धो लिया है। आज 3 अगस्त है और दिन संडे है। डुग्गू छत पे खेल रहे हैं, हम नहा के अभी बैठे हैं। टाइम हो रहा है 12:17 और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। नहा धो के आ गए, पूजा भी हो गई है हमारी। बस जो काम है वो थोड़े बहुत देखने हैं, बस उसके बाद में फिर खाएंगे खाना। बोल दिव्या को देने जा रहे हैं। दिव्या आई ये हम जीजा को देंगे। ये नहीं लेंगे, मेरे प्रपोज नहीं कर रहे। जीजा कहते हैं आज रुद्र नहीं लेगा मेरा। दिव्या जी ले लीजिए। ठीक है, भगवान जी आप ले लीजिए वापस। कितना सुंदर है फूल, बड़ा हम लोग आ गए थे मंदिर और वहाँ बैठे थे, क्योंकि रुद्राभिषेक करवाना था तो मंदिर में ही हम लोग करवा रहे हैं। और पापा मम्मी सब लोग, जीजा और अंजलि आ गए थे। रुद्राभिषेक हो रहा है यहाँ पे। पंडित जी लेट हो गए थे, मतलब लेट नहीं हो गए थे, उनको कहीं और जाना था हवन कराने के लिए, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे। तो जो आगे मस्ती चल रही थी वो उसी हम लोग टाइम मतलब पास कर रहे थे कि कैसे भी जल्दी टाइम निकल जाए, क्योंकि हम लोग आ गए थे जो टाइम दिया था पंडित जी ने, उस टाइम पे हम लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इसी वजह से हम लोग लेट आए हैं। तो फिर पंडित जी का कहीं और जाना था तो वो वहाँ चले गए थे। तो हम लोगों का जो रुद्राभिषेक है वो मतलब बाद में हुआ है। तो यहाँ पे जीजा और अंजलि मिलके बैठ कर आ रहे हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक यहाँ पर भैया के लिए, क्योंकि मेरा भैया का नाम है रुद्र, उसका भी नाम है रुद्र, तो इसीलिए उसके लिए हो रहा है ये रुद्राभिषेक, ताकि उसका अच्छे से जीवन व्यतीत हो, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और अच्छी अच्छी बातें सीखे, अच्छी कामयाबी करे। इसीलिए रुद्राभिषेक हो रहा है। तो जीजा और दीदी शाहजहाँपुर से आए थे, मतलब रुद्राभिषेक के लिए, रुद्राभिषेक करवाना था उनको, तो वो लखनऊ में ही करवाए हैं, क्योंकि यहीं पे रुद्र जो है वो यहीं हुआ था लखनऊ में ही, इसीलिए रुद्राभिषेक भी यहीं हो रहा है। तो हम सब लोग मंदिर आ गए। तो ये वीडियो ना बच्चों लोगों ने बनाया, तो क्या बनाया कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या ये कर रहे हैं। तो ये अक्षत ने बनाया है ना,
तो इसीलिए उसकी उंगलियां दिख रही हैं। अक्षत ने बनाया है ये, और क्योंकि बच्चों को तो आता नहीं है और हम लोग सब लोग पूजा में बैठे थे तो हम लोग तो मोबाइल नहीं उठा सकते, अच्छा नहीं लगता है ना, पंडित जी भी गुस्सा करते हैं, तो इसीलिए हमने नहीं ये बनाया है। डुग्गू बना रहा है इसीलिए, लेकिन फिर भी अच्छा बनाया है। देखते हैं, कहीं कहीं पे उंगलियां उसकी आ रही हैं। तो यहाँ पे जो शिव जी हैं उनको स्नान करा दिया गया है। दही और जो होता ना शहद और मतलब जो जो होता ना पंडित जी दे रहे थे उससे वो उनको स्नान करा दिया गया। अब सबको वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। अब मतलब इनको कपड़े पहना के फिर जो आगे की पूजा है वो स्टार्ट होगी। जितने भी भगवान हैं यहाँ पे तो सबको कपड़े पहना रहे हैं। यहाँ पर कपड़े पहना दिए गए हैं तो अब पहनाया जा रहा है माला, क्योंकि माला के बगैर भी श्रृंगार पूरा नहीं हो सकता ना। तो अब यहाँ पे इनको माला पहनाई जा रही है, सबको माला पहनाई जाएगी। फिर जो आगे पूजा वो स्टार्ट होएगी। माला, फूल और कपड़े, फल फ्रूट जो भी था सब चढ़ा दिया गया है। पूरा उनका श्रृंगार हो गया है। अब जो पंडित जी हैं वो मंत्र जाप करेंगे। तो अब आगे का वीडियो शायद बनी कि नहीं बनी मुझे खुद ही नहीं पता है। और यहाँ पे पतिदेव भी आ गए थे क्योंकि बाहर ही थे, तो पंडित जी ने कहा आप भी आ जाओ। तो पतिदेव भी आ गए थे क्योंकि वो पूजा में पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बाथरूम गए थे इसीलिए नहीं आ रहे थे। तो पंडित जी ने कहा आ सकते हो पैर धुल के, तो वो आ गए थे। फैमिली साथ में बैठती है तो अच्छा लगता है पूरा। और हम लोग पूरे घर के ही लोग थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए किसी मोहल्ले वाले से नहीं कहा गया था, नहीं तो वो लोग भी आते साथ में। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इसी वजह से नहीं कहा गया किसी से। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः, हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो यहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा है और ये हमारा जो रुद्दू है वो देखो अपने आप ही पकड़ लिया। इसको किसी ने नहीं बोला था कि पकड़ो, पंडित जी बोले थे सब लोग एक बारी बारी से इसमें दूध डालो और चढ़ाओ भगवान जी को। तो मेरा रुद्दू अपने आप खड़ा होके खुद ही ये मतलब कर रहा है। इतना अच्छा लग रहा था जैसे लग रहा था कि किसी ने बताया, लेकिन नहीं बताया। अब फिर ये यहाँ पर डुग्गू और दादी आ गए हैं क्योंकि मेरे डुग्गू को ना कोई किसी का साथ चाहिए रहता है और यहाँ पे गुस्सा है वो, तो इसीलिए दादी उसकी जी करवा रही है उससे। तो दादी चढ़वा रही, तो इसका हम ब्लॉग बना रहे हैं तो वो मना करा कि मत बनाओ, ये कैमरे से भागता रहता है कभी कभी, तो इसका मन नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ये हाथ लगा रहा है, सामने कर रहा है कि मतलब नहीं बना। तो यहाँ पे दादी और अक्षत दोनों लोग भगवान जी को दूध चढ़ा रहे हैं और यहाँ पे लाडू पकड़ी हुई हैं, जीजा हैं। और मेरा रुद्दू खेल रहा है। रुद्दू को जैसे बोलो हर हर महादेव तैसे तुरंत बोलता है हर हर महादेव, बम भोले बोलता रहता है। बहुत ही ज़्यादा शिव जी का बड़ा वाला भक्त होगा, देखना बड़ा होगा तो, क्योंकि वो अभी से ही इतना बड़ा गुरु हो रहा है भगवान जी का, आगे चल के भी शिव जी का ही भक्त होएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भगवान को पसंद करता है। पंडित जी यहाँ सबके टीका लगा रहे हैं क्योंकि टीका लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोगों को मतलब टीका लगाना अच्छा लगता है और भगवान जी का पता चल रहा है कि हम लोग भगवान जी के भक्त हैं। ज़्यादा तो नहीं पता है लेकिन जो भी पता था वो बता दिया। और तो यहाँ पे सबके टीका हो रहा है और पंडित जी पापा से बोल रहे हैं कि ये जो हम मिट्टी के घर पे बनाते हैं तो रुद्राभिषेक होता है, वो भी बहुत ज़्यादा शुभ होता, अच्छा होता। 5 मूर्तियाँ जो बनती हैं घर में और घर में कराने से ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा सफल होता, फलदायक होता है। तो वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो क्योंकि हम लोगों को घर पे ही करवाना था लेकिन ये बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से घर पे नहीं हुआ तो मंदिर में हुआ। और फिर रुद्र का था ना, इसीलिए मंदिर में ही कराया गया है। अगली बार जब होगा तो घर पे होगा रुद्राभिषेक। और यहाँ पे सब लोग बारी बारी शिव जी को दूध चढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद में जो होता है फिर वो होएगा। अभी तो सब लोग बारी बारी चढ़ाएं, हम भी चढ़ा दिए हैं भगवान जी को।
और यहाँ पे सब लोग चढ़ा रहे हैं एक एक करके। बस प्रार्थना यही है, सब अच्छे से हो, सब अच्छे रहें घर में और सब ठीक रहे, कुछ मतलब वैसा वैसा ना हो, बढ़िया से सब चले अच्छा से, बस यही प्रार्थना है शिव जी से सावन भर। और हम लोग आज थे व्रत और आज था लास्ट सोमवार, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी क्योंकि लास्ट सोमवार है तो सबको कराना रहता है। तो इसीलिए पंडित जी के पास बार बार कॉल्स आ रहे थे, तो उनको कईयों जगह जाना था। तो हम लोगों को मंदिर में जब रुद्राभिषेक हो रहा था तब से उनका कॉल आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि लास्ट सोमवार ही है, अब सोमवार बचे नहीं इसीलिए। तो यहाँ पे ये पूरा सज गया है और कितना सुंदर लग रहा है। जब शिव जी का पूरा श्रृंगार हुआ इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि सच में साक्षात यहाँ पे विराजमान हो, देखने में इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पंडित जी कुछ बातें बता रहे तो हम लोग वही सुन रहे हैं, आप भी सुनना। रहने वाला कोई देश में रह रहा है, 3 महीने का गर्भ माँ के पेट में हिलने लगता है, तो इसका मतलब कि उसमें जीव का प्रवेश हो गया। और 9 महीना के पहले 6, 7, 8 से टूट गया, अर्थात गर्भ नाजायज गया। तो 3 महीने का ऊपर है तो वो तुम्हारा खानदान हो गया, तुम्हारा गोत्र हो गया। हिंदू धर्म में केवल उसको सफेद कपड़े में लपेट के संसार यहाँ पे रामू को शिबू भैया खिला रहे हैं, क्योंकि ये ना पापा के बगैर कहीं जाता ही नहीं, रुकता ही नहीं है। तो ये पापा के पास ही रहता है ना, तो वो सामने बैठे तो इसीलिए ये शांति से यहाँ घूम रहा है, खेल रहा है, इनके अलावा कहीं नहीं जाता है। और पापा इसको कई बार छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि 1-2 बार ये काटने लगा था ना बच्चों को, तो इसको छोड़ भी दिए थे, लेकिन फिर भी ये घूम घेर के घर आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे आ ही जाता है, घर आ जाता है वापस। और ये पता नहीं क्या बना रहे हैं डुग्गू, इनका कुछ पता ही नहीं चलता है, कब क्या कर दे कोई पता नहीं है। तो इनको को ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन ये कहीं इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन बच्चा है ठीक है, कोई नहीं, बनाता है जैसे बना देता है। और बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी इसीलिए पूरा टाइल्स देख लो गीला गीला है। पूजा समाप्त हुई, पंडित जी सबको प्रसाद और कलावा बांध रहे हैं, हाथ में प्रसाद दे रहे हैं यहाँ पर। और हम लिए हैं रुद्र को गोद में, क्योंकि वो सो गया था ना, काफ़ी देर से खेल रहा था तो वो सो गया था, तो उसको हम गोद में ले लिए थे। और रुद्र के भी कलावा हाथ में बंधवाना है, बहुत शुभ होता है रुद्राभिषेक का बंधवाना, क्योंकि कथा तो हो जाती है लेकिन रुद्राभिषेक जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि जब उनकी महिमा होती है तभी हो पाता, वरना नहीं हो पाता जब तक उनकी कृपा ना हो। तो इसीलिए रुद्राभिषेक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब चढ़ना में मिलर के खिलाफ में बाबू भी बंद जाएगा, सो रहे हैं बाबू, जगा देंगे उनके बंद जाए, वो सो रहे हैं।